अस्सलामुअलैकुम जी, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। तो कल यूएई विज़िट और इसके अलावा माल्टा वर्क किया वीएफएस के हवाले से जो भी हमने बातें की, तो चंद क्वेश्चन आए हैं भाइयों के कि भाई ये सिचुएशन हो तो क्या करना चाहिए। सबसे पहले यूएई विज़िट के हवाले से एक इंडिया से भाई ने सवाल किया कि जो स्पुतनिक वैक्सीन है वो यूएई में अप्रूव है या नहीं है। देखें, जो स्पुतनिक वैक्सीन है वो यूएई में तो अप्रूव है, बाकायदा तौर पर लग भी रही है, लेकिन मसला ये है कि ये WHO से अप्रूव नहीं है। WHO से अप्रूव नहीं है तो फिर उन्होंने ये शर्त लगाई है कि यूएई में जो विज़िट पर आएंगे अफराद किसी भी मुल्क से आएँ, उन्होंने WHO से अप्रूव वैक्सीन लगवा रखी हो। अब जो स्पुतनिक है वो रशियन वैक्सीन है, लेकिन इसके साथ साथ वो WHO से अप्रूव नहीं है। तो जिन्होंने स्पुतनिक आउटसाइड यूएई ले रखी है वो यूएई में दाखिल नहीं हो सकते विज़िट वीज़ा पर, क्योंकि फ़िलहाल WHO ने इसको अप्रूव नहीं किया। आने वाले दिनों में शायद इसको अप्रूव कर ले तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये मुकम्मल तौर पर WHO से अप्रूव नहीं है। और अगर ये फुली अप्रूव है तो दुनिया के सिर्फ 2 ममालिक ने इसको अप्रूव कर रहा है, जिसमें पहले नंबर पे है उज़्बेकिस्तान और इसके अलावा है ताजिकिस्तान। मेरे ख्याल ये 2 मुल्क हैं जिन्होंने इसको अप्रूव कर रखा है, लेकिन इसकी हंगामी तौर पर इस्तेमाल की मंजूरी दे रखी है। सिर्फ एमरजेंसी यूज़ के तौर पर तमाम ममालिक ने, तकरीबन जनूबी एशिया के जो ममालिक हैं उन्होंने दे रखी है, जिनमें पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल और यूएई शामिल हैं। इन्होंने इसकी एमरजेंसी तौर पर यूज़ की इजाज़त दे रखी है, लेकिन ये फुली तौर पर WHO से फ़िलहाल अप्रूव नहीं है। अप्रूव हो जाएगी लेकिन फ़िलहाल अप्रूव नहीं है। तो जिन अफराद ने स्पुतनिक ले रखी है, अगर वो विज़िट वीज़ा पर यूएई जाने के ख्वाहिशमंद है तो वो नहीं जा सकते, क्योंकि ये WHO से अप्रूव नहीं है। इनसाइड सिर्फ कंट्री के अंदर अप्रूव है। जैसे कि कोवैक्सीन है, अभी ये मुकम्मल तौर पर WHO से अप्रूव नहीं हुई, लेकिन ये इंडिया में लग रही है। अब इंडिया में अप्रूव है लेकिन WHO से अप्रूव नहीं है, तो इन 2 चीज़ों के आप फ़र्क को उम्मीद है समझ जाएंगे। एक और क्वेश्चन है जी इंडिया से ही कि अभी मैं यूएई विज़िट वीज़ा प्लान कर रहा हूँ तो अपना वैक्सीन सर्टिफिकेट कैसे अपलोड करना है। जी सही है, वाकई ज़्यादातर लोग यही क्वेश्चन कर रहे हैं कि हमें अगर यूएई विज़िट पर जाना तो वैक्सीन सर्टिफिकेट तो अप्रूव करवाना पड़ेगा। जी अच्छा सा जी बहुत बेहतरीन सवाल है आपका। वाकई अगर विज़िट वीज़ा पर जाना तो आपको अपना वैक्सीन सर्टिफिकेट तो उनके हुकूमती खाते में जो भी है अपलोड करना पड़ेगा। तो उसके लिए बाज़ लोग ये बता रहे हैं कि अल हुस्न ऐप में आप अपना सर्टिफिकेट अपलोड करें, लेकिन ये बिल्कुल गलत इन्फॉर्मेशन है। अल हुस्न ऐप में आप डायरेक्ट अपना वैक्सीन सर्टिफिकेट अपलोड नहीं कर सकते और ना ही आप साइन अप कर सकते हैं। उसके लिए एक तरीकाकार है, ICA UAE की आप एप्लीकेशन डाउनलोड करें, उसमें अपना डाटा दें, अपना वैक्सीन सर्टिफिकेट आप कब यूएई प्लान कर रहे हैं, किस डेट को आएंगे, किस सिटी से आएंगे, किस एयरपोर्ट से आप डिपार्चर करेंगे, कहाँ लैंड करेंगे, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपने देनी है ICA ऐप में। जब ये सारी इन्फॉर्मेशन देंगे तो फिर आपको एक मैसेज आएगा जिसको OTP भी कह सकते हैं, और इसके अलावा आपको लिंक भी दिया जाएगा अल हुस्न ऐप से। उस लिंक को आप ओपन करेंगे तो फिर आपकी अल हुस्न ऐप जो है उसमें रजिस्ट्रेशन होगी। जब आप यूएई पहुंचेंगे तो आपको एक UID नंबर दिया जाएगा, जिसको यूनिफाइड आइडेंटिफिकेशन नंबर भी कह सकते हैं। वो आपको नंबर दिया जाएगा और आप उसी नंबर से, जिससे आपने ICA लॉगिन किया था या साइन अप किया था, वो नंबर और ये यूनिफाइड नंबर जो है आप अल हुस्न ऐप में डालेंगे तो ये आपकी अल हुस्न ऐप जो है यूएई पहुंचकर एक्टिव हो जाएगी, और आपका जो भी रिकॉर्ड हुआ PCR टेस्ट वगैरह का, वैक्सीन का, ये अपलोड हो जाएगा और ये आपको नज़र आएगा अल हुस्न ऐप में। डायरेक्ट अल हुस्न ऐप में आप स्टिल अब्रॉड यानी यूएई से बाहर रहते हुए एंट्री नहीं कर सकते। इसके लिए आपको सहारा लेना पड़ेगा ICA ऐप का। सबसे पहले ICA ऐप में आप अपना डाटा डालेंगे, वैक्सीन सर्टिफिकेट डालेंगे, और यूएई पहुंचने पर आपको दिया जाएगा यूनिफाइड नंबर, जिससे आप अल हुस्न ऐप को असेस कर सकेंगे। विद फ़ोन नंबर एंड यूनिफाइड नंबर होगा, इन दोनों को मिला के आप अल हुस्न ऐप को असेस कर सकेंगे। इंडिया में या पाकिस्तान में रहते हुए जब आप ICA ऐप यूज़ करेंगे तो आपको OTP के साथ अल हुस्न ऐप का लिंक भेज दिया जाएगा, वो आप यूज़ कर सकते हैं। ये तो हो गई बातें यूएई से रिलेटेड। माल्टा से रिलेटेड सवाल है कि भाई मैं सऊदी अरब से जा रहा हूँ माल्टा, मुझे क्वारंटाइन करना पड़ेगा या नहीं। जी सऊदी अरब से आपको क्वारंटाइन करना पड़ेगा अगर आप सऊदी अरब से जा रहे हैं माल्टा, क्योंकि सऊदी वैक्सीन सर्टिफिकेट फ़िलहाल माल्टा में अप्रूव नहीं है, और वो तमाम ममालिक के वैक्सीन सर्टिफिकेट जो कि माल्टा में अप्रूव नहीं है उन्हें क्वारंटाइन करना पड़ेगा माल्टा पहुँचने पर। रिगार्डलेस आपने कोई भी वैक्सीन लगवा रखी हो, जैसा कि अगर आपने एस्ट्राज़ेनेका या फाइज़र भी लगवा रखी है जो कि माल्टा अप्रूव करता है, लेकिन वो वैक्सीन सर्टिफिकेट सऊदी अरब का अप्रूव नहीं करता, तो आपको क्वारंटाइन करना पड़ेगा। कल वाली वीडियो में बता रहा था कि अगर आपकी एयरपोर्ट पे या कोई जहाज़ वगैरह में, एयरपोर्ट वगैरह, सऊदी एयरपोर्ट पर भी आपको कोई ऐसे लोग मिल जाते हैं जिन्हें क्वारंटाइन करना पड़ेगा, तो आप उनके साथ रूम शेयर कर सकते हैं। 3 अफराद भी रूम शेयर कर सकते हैं, वो आपको मैनेज कर देंगे। 3 अफराद वाले रूम में तो आपका ज़रा ख़र्चा कम हो जाएगा। ये कल की अपडेट आई थी।
तो सऊदी अरब से आपको क्वारंटाइन करना पड़ेगा। इस सिलसिले में आप मेरा ख्याल आपको कोई राहत फ़िलहाल नहीं मिलेगी। जी, तो एक और क्वेश्चन है इंडिया से कि एक बार अप्रूवल इन प्रिंसिपल लेटर एक्सपायर हो चुका है, दूसरी दफ़ा एक्सपायर करवाने से डर रहा हूँ, ये ना हो कि इस पर भी वीज़ा ना लगे। जी सही है, आपका वाकई कंसर्न बिल्कुल ठीक है कि 6 महीने गुजर गए, आप नहीं जा सके माल्टा, अप्रूवल इन प्रिंसिपल लेटर हाथ में होने के बावजूद। तो अभी किस चीज़ की क्या गारंटी है कि खुल जाएगा और आप जा सकेंगे। देखें, आप रीन्यू करवा लें, इसमें ये नहीं है कि आप ना करवाएं। रीन्यू करवाने में भी 2-4 हफ़्ते तो लग ही सकते हैं। तो जब रीन्यू हो जाएगा फिर उसके बाद 180 डेज़ हैं। तो अभी आप देख लें, अगर यूएई जाकर लगवा सकते हैं वीज़ा तो वेल एंड गुड, इसमें कोई हरज नहीं है, कोई नुकसान नहीं है। तो 180 डेज़ मज़ीद मिलेंगे तो मज़ीद सूरत हाल बेहतर होगी, जो कि जैसा कि ऑल ओवर वर्ल्ड सूरत हाल थोड़ा थोड़ा बेहतर होनी शुरू हुई है। तो आप अभी करवा लें। ये आपकी बात सही है कि ये सिर्फ 1 टाइम होगा अब रीन्यू, उसके बाद ये शायद रीन्यू ना हो सको, आपको फिर ज़ीरो से स्टार्ट करना पड़े माल्टा वर्क वीज़ा के लिए। तो अभी ये है कि आप करवा लें। तो ज़रा एम्प्लॉयर को कहें कि अपनी ज़रा कम्युनिकेशन स्किल है वो थोड़ी बेहतर करे आइडेंटिटी माल्टा या CVU के साथ, तो आपको CVU अप्रूवल किसी तरीके से मिल जाए, क्योंकि ये डिपेंड करता है एम्प्लॉयर पर भी कि वो कैसे कन्विंस करता है सेंट्रल वीज़ा यूनिट पर। मैं इस नतीजे पर पहुँचा हूँ, अगर वो कायल कर सकता है, कन्विंस कर सकता है CVU, तो कोई दूर नहीं है, आपको CVU ज़रूर मिलेगी। आप पहले रीन्यू करवा लें। आपका कंसर्न बिल्कुल जायज़ है, आपका परेशान होना बिल्कुल जायज़ है कि 6 महीने गुजर गए तो कोई हल नज़र नहीं आया। लेकिन यह है कि परेशान ना हो, रीन्यू करवा लें, हो जाएगा इंशाल्लाह मसला हल। एक और क्वेश्चन है जी पाकिस्तान से भाई का कि CVU अप्रूवल अभी नहीं मिला, UAE विज़िट वीज़ा पर चला जाऊँ। देखें, अगर आपको CVU अप्रूवल नहीं मिला तो आप UAE विज़िट वीज़ा पर जा तो सकते हैं, मैं ये नहीं कहता कि नहीं जा सकते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा रिस्क है। अगर तो आपको 3 महीने का विज़िट मिलता है फिर तो बेहतर है, लेकिन अगर आपको सिर्फ 1 माह का विज़िट वीज़ा मिलता है तो इस 1 माह के अरसे के दौरान काम होना तकरीबन नामुमकिन दिखाई देता है आपका, क्योंकि आपको 14 दिन तो वैसे ही अप्लाई नहीं कर सकेंगे जाके, इवन आपके हाथ में CVU भी हो। और अभी आपके पास CVU भी नहीं है, तो अगर आप UAE विज़िट वीज़ा पर जाते हैं तो इसकी क्या गारंटी है कि UAE पहुँचने पर आपको CVU मिल जाएगा, क्योंकि लोग ऐसे भी राब्ते में आए हैं या ऐसे लोगों से भी कांटेक्ट हुआ है जो कि UAE में रेजिडेंट वीज़ा पर रहते हुए, जिनको 2 साल हो गए, 4 साल हो गए, 6 साल हो गए, वो भी 2-2 महीने से इंतज़ार कर रहे हैं, उनको फ़िलहाल CVU अप्रूवल नहीं मिल रहा। और इसके अलावा अगर आप UAE विज़िट वीज़ा पर जाते हैं, आपके पास टाइम भी थोड़ा है, तो अभी अपॉइंटमेंट के इशू भी UAE में चल रहे हैं, अपॉइंटमेंट नवंबर से पहले की नहीं मिल रही। तो आपको अगर CVU भी मिल जाए और उसके बाद आपको अपॉइंटमेंट ना मिले या उस वक्त मिले आपका अप्रूवल इन प्रिंसिपल लेटर ही एक्सपायर हो जाए, तो फिर UAE मूव करने का क्या फ़ायदा हुआ। CVU आपके हाथ में हो, डॉक्यूमेंट पूरे हों, आपके रेडी हों, फिर आप UAE जाएं, ताकि आपके पास इतना टाइम स्पैन हो कि आपके तकरीबन सारे काम हो सकें। इस तरह अचानक से प्लान करके UAE जाना आपके लिए परेशान कुन साबित हो सकता है, पैसे भी ज़ाया होंगे और आपका टाइम भी ज़ाया होगा। इस बात को ज़हन में रखें। आप सिर्फ अपने एम्प्लॉयर को इस बात पर कन्विंस करें कि मैं UAE में जाकर 14 दिन रहूँगा, वहाँ से डायरेक्ट माल्टा मूव नहीं करूँगा, तो आप मुझे इस बात की इजाज़त दो या CVU से अप्रूवल लेके दो। आप जितना टाइम कहते हो, 2 हफ़्ते 4 हफ़्ते मैं UAE में रहने के तैयार हूँ कि UAE जो है वो डार्क रेड कंट्री नहीं है, तो मुझे यहाँ से अप्रूवल दिया जाए। आप एम्प्लॉयर को इस बात पे कन्विंस करो, बजाय इसके कि आप डायरेक्ट UAE चले जाओ। ये आपके लिए थोड़ा परेशान कुन हो सकता है। सही है, आप किसी दोस्त या फैमिली मेम्बर के साथ जाके क़याम कर सकते हैं, रह सकते हैं, लेकिन अगर CVU ना मिला तो फिर शायद आपके हाथ में कुछ भी ना आए। आप इस ज़हन से जा सकते हैं कि चलो CVU नहीं आता तो मैं कोई काम वगैरह वहाँ पे करूँ, कोई दोस्त हो, आपका फैमिली मेम्बर हो जो आपके विज़िट वीज़ा को वर्क वीज़ा में कन्वर्ट करवा दे, आप थोड़ा टाइम वहाँ गुजार लें। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है, अप्रूवल इन प्रिंसिपल लेटर में अच्छा खासा टाइम है, और हो सकता है आने वाले दिनों में ये शर्त भी ख़त्म हो जाए कि जो रेजिडेंट वीज़ा वो लाजमी चाहिए कि विज़िट वीज़ा पर भी लोग अप्लाई कर सकते हैं, तो फिर मेरा ख्याल है बेहतर सूरत हाल है। लेकिन विज़िट वीज़ा पर इस तरह अचानक से जाना थोड़ा रिस्की लगता है। एक और भाई सजेशन दे रहे हैं, क्वेश्चन कर रहे हैं, चलें आप फ़ैसला कीजिएगा कि देखें माल्टा का काम तो हो नहीं रहा, तो रोमानिया का क्या सिचुएशन है, ये क्या सीन है। देखें, रोमानिया जो है वो शेंगन कंट्री नहीं है, सही है, अच्छा कंट्री है। तो अगर आपको उसके वीज़ा के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कंफर्म कीजिएगा, हमारे गांव से ही हैं, उनसे रैंडमली बात हुई तो वो हमारे इलाके से ही निकल आए। तो हैदर भाई हैं, ये रोमानिया में लंबे अरसे से मुकीम है, और इत्तफ़ाक़ की बात देखें कि ये माल्टा जाना चाहते हैं और इनके पास अप्रूव्ड इन प्रिंसिपल लेटर भी हाथ में है, लेकिन रोमानिया से भी, जो कि डार्क रेड नहीं बल्कि रेड कंट्री लिस्ट में है, इसके बावजूद इनको CVU नहीं मिल रहा, तो ये भी परेशान है। लेकिन अगर आप रोमानिया जाना चाहते हैं, माल्टा से निराश हो चुके हैं मुकम्मल तौर पर, तो फिर उनसे बातचीत की जा सकती है कि क्या वीज़ा प्रोसेस है और कहाँ से और कैसे वीज़ा लिया जा सकता है। तो अगर आप कहते हैं तो हैदर भाई को बाकायदा जूम कॉल पे लेके उनसे आपकी बातचीत करवा देंगे कि क्या सिचुएशन है, या वीडियो बना देंगे। जो अफराद भी रोमानिया वीज़ा जाना चाहते हैं तो कोई इशू नहीं है। तो
बड़े अच्छे भाई हैं और बाकायदा काम भी कर रहे हैं और माशाल्लाह रोमानिया में अच्छा काम कर रहे हैं, जॉब पर हैं, वो बेरोज़गार नहीं हैं। ठीक है, अच्छी सिचुएशन है उनकी, अच्छे खासे पैसे भी कमा रहे हैं। तो आप कहेंगे तो इंशाल्लाह आपकी उनसे बात करवा देंगे। ये थे चंद सवाल जिनकी मैंने जवाबात देने की कोशिश की। करेक्शन का दरवाज़ा खुला है, अगर कोई गलत इन्फॉर्मेशन शेयर हो गई हो तो आप ज़रूर तसहीह कर सकते हैं, करेक्ट कर सकते हैं मुझे। तो इस वीडियो का अख्ताम यहीं पे करते हैं। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और जो लोग भी परेशान हैं उन तक ये वीडियो ज़रूर पहुंचाइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।